ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज संतान सप्तमी का व्रत है। इसे मुक्ताभरण सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव जी और माता गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत कथा को सुना जाता है। इस व्रत को करने से अति उत्तम गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ संतान सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथाएं। तो आप सभी भक्तगण भगवान शिव जी और माता गौरी जी से अपने संतान के सुख समृद्धि की कामना करते हुए कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर हो सके और वे पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी जी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत ही दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत कथा, इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस की रानी का नाम चंद्रमुखी था। वह अत्यंत ही सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत ही रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत ही प्रेम था। वे दोनों सखी थीं। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गई और उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजा व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। अभी हमने शिव पार्वती जी का पूजन चंदन अक्षत आदि से विधि विधान से किया है। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन बना लिया और मन ही मन संकल्प किया। इसके बाद वे अपने अपने घर लौट आईं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजपाठ में राजमद के कारण इस व्रत को करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी ने मुर्गी का जन्म लिया और मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। इधर रानी बंदरिया की योनि में थी तो रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने वह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो पुनः एक बार एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी पुनः एक बार फिर से
एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म मिला। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सुवर्ण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव जी के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिव जी से विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी और वह अब भी थी। इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी दोनों सखी थीं। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ और वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत ही दुखी और व्याकुल रहने लगी। दैव योग से एक दिन भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर आ पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते। रानी ने व्रत करने का झूठा संकल्प किया था, इसी कारण उसे दुख झेलना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया, किंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह सब देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। अब इधर भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर एक दिन जब भूषणा देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा कि हे सखी, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से तो एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इसका भेद तो निष्कपट होकर समझा। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा नामक ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमसे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर तुमने भी उस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई। जिससे झूठ बोलने का तुमको दोष लगा उसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवत नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी संतान सप्तमी के व्रत को नियम से करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी।
उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसी प्रकार की घटना देवगिरी नामक नगर में घटी थी। एक सुखदेव नाम का दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। वह बहुत गरीबी में जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। सुखदेव भगवान शिव को बहुत मानता था, मन ही मन हमेशा उनका नाम जपता रहता था। तो वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज्यादा धूर्त और लालची थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ती रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं लेकर आते? इस तरह दरिद्रता से हम कब तक जिएंगे? आप तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन घर में बैठकर क्या करेंगे? बाहर जाओ और कुछ कमा कर लाओ। रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वो अपना पोथी पतरा उठाकर घर से दूसरे गांव चला गया। उस गांव में जाकर भगवान कथा सुनाने का प्रयास करने लगा, लेकिन कोई उससे कथा सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव लौटने लगा। उस दिन संतान सप्तमी का व्रत था। सभी महिलाओं ने नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजन करके वहां से जा चुकी थी। अब वह ब्राह्मण उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ के जड़ में एक काला सर्प रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता रहा, हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं यहाँ इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ, आप ही मेरे कथा को सुन लो, क्योंकि और कोई तो सुनता नहीं है। ये सोचकर ब्राह्मण वहीं अपना पोथी पतरा निकालता है और विधि पूर्वक कथा कहना आरंभ करता है। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो काला नाग कथा सुनने लगा। पूरी कथा को वह बहुत ध्यान से सुनता है। जब कथा समाप्त होती है तो बाहर आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देता है। फिर वह नाग ब्राह्मण से कहता है कि तुम रोज यहाँ आकर कथा कहा करो, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी और को मत कहना। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद वो भगवान शिव जी को धन्यवाद देते हुए कहता है कि प्रभु, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, आपने तो मेरी झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। अब वो ब्राह्मण रोज सुबह सवेरे वहां नहा धोकर आ जाता और उस नाग देवता को कथा सुनाता और रोज एक सोने के सिक्के लेकर घर जाता। बहुत ही जल्द वह दरिद्र से धनवान बन गया। अब उसके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। पूरे नगर के लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित थे। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। बहुत लोगों के मस्तिष्क में तो ये चल रहा था कि जरूर यह ब्राह्मण कोई गलत काम करता है, जिसकी वजह से इसको इतनी जल्दी इतना धन मिल गया। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगे। एक दिन पड़ोसन ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आ गया है? आखिर वह ऐसा कौन सा काम करता है? ब्राह्मण की पत्नी बोली, वे दूसरे जगहों पर जाकर कथा सुनाते हैं, उन्हीं से उन्हें जो धन मिलता है वो लेकर आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? अब तो उसकी पत्नी के मन में भी कई सवाल उठने लगे। तो वो पति से पूछने लगी कि इतना धन आपको कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने किसी को कुछ बताने से मना किया था, इसीलिए वो कुछ नहीं बताता। लेकिन उसकी स्त्री तो उसके पीछे ही पड़ गई।
वो हर समय जिद करने लगी। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया और उसने धीरे से पत्नी को नाग के बारे में सब बात बता दिया। अब तो उसकी पत्नी के मन में बहुत ज्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि जरूर उस पीपल के पेड़ के नीचे ढेर सारा खजाना है, वहां से वह नाग सोने की मुहर लेकर देता है। अगर उस नाग को मार दिया जाए तो पूरा खजाना मिल सकता है। इसीलिए ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे कि सुबह उसकी नींद नहीं खुली। और इस प्रकार ब्राह्मणी ने अपने जवान बेटे को उठाकर कहा कि बेटा सुनो, वहां पीपल के पेड़ के नीचे रोज तुम्हारे पिता कथा कहते हैं, जिसे सुनने के बाद नाग आकर उन्हें सोने का सिक्का देता है। उस पीपल के पेड़ के जड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ है। तुम आज वहां जाकर कथा कहो और जब कथा समाप्त हुए तब सर्प तुम्हें सिक्का देने आए तो उसे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल लेना। यह सब सुन के बेटे के मन में भी लालच आ गया और वह पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और जाकर कथा कही। जब नाग देवता सिक्का लेकर उसे देने आए तो उसने नाग पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे नाग का पूंछ कट गया और वह किसी तरह वहां से बचकर निकल गया। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से उस ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब ब्राह्मण मूर्छित अवस्था से पुनः चेतना में आया तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा वहां नहीं है। उसे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। वो जल्दी जल्दी पीपल के पेड़ के पास गया तो अपने बेटे को मृत देखकर दुखी हो गया। अब उसे सारी बात समझ में आ गई। ब्राह्मणी ने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने नाग देवता के मना करने के बावजूद तुमसे यह बताया। आज तुम्हारे लालच की वजह से हमारे पुत्र को हमने खो दिया अपने पति द्वारा। यह सब सुनने के बाद ब्राह्मणी को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपनी मूर्खता पर बहुत ही क्रोध करने लगी और ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी दोनों मिलकर पुनः उस पीपल के पेड़ के नीचे आए और पुनः भगवान शिव शंकर से क्षमा याचना करने लगे। नाग देवता से वो बारंबार विनती करने लगे तथा अपने इकलौते पुत्र को वापस करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात ब्राह्मण और ब्राह्मणी की इस करुण विलाप को सुनकर सर्प को दया आ गई और वह वहां प्रकट होकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहता है कि हे ब्राह्मण, संतान सप्तमी के दिन तुम्हारे द्वारा सुनाई गई भगवान शिव की कथा को सुनकर मैं अत्यंत ही हर्षित हुआ था। इसी से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें स्वर्ण मुद्रा प्रदान की थी और रोज करता रहा। लेकिन तुम्हारे पुत्र और पत्नी ने लालच में आकर मेरे साथ विश्वासघात किया, इसलिए उन्हें यह परिणाम मिला। हे ब्राह्मण, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तो तुम्हारे भाग्य से कल संतान सप्तमी का व्रत है। तुम संतान सप्तमी का व्रत करो और भगवान शिव माता पार्वती जी का पूजन कर भगवान शिव माता पार्वती की कथा का वाचन करो। तब इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पुत्र तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वह नाग अंतर ध्यान हो गया। फिर अगले दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने संतान सप्तमी का व्रत किया और कथा कही। इस व्रत के प्रभाव से शिव पार्वती जी की कृपा से उसका पुत्र जीवित हो गया और ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी आनंद से जीवन यापन करने लगे। लोमस ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी अब संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत को मैं अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री शिव शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए।
उस गंडे को धूप दीप अश्वगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर मीठे पुआ बनाकर भगवान को 7 पुओं का भोग लगावें और 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका षडसोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्य पात्र ब्राह्मण को दान में देवे। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम पूर्ण आयु संतान प्राप्त होगी। इतना कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण प्रदान करता है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे गौरी शंकर, आप अपने सभी भक्तगणों का कल्याण करना। इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आइए अब इस व्रत को पूर्ण करते हुए माता पार्वती जी की आरती का श्रवण करते हैं। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फलदाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। अरिकुट कंटक नासिनी निज सेवक त्राता, जग जननी जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा, देव वधू जस गावत नित्य करत ताथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सतयुग रूपशील अति सुंदर नाम सती कहलाता, हेमांचल घर जन्मी सखियाँ सगराता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल स्थाता, सहस्त्र भुजा तन धरि के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता।
सृष्टि रूप तू ही है जननी, शिव शंकर रंगराता। नंदी भृंगी बिन लही, सारा जग मद माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। देवन अचरज करत हम चरण ध्यान लाता। तेरी कृपा रहे तो मन नहीं भर पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जी की आरती भक्ति भाव से जो नर गाता। नित्य सुखी रह करके सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जय हो पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। प्रभु दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, क्षर माला वन माला, गरुड़ माला धारी। प्रभु गरुड़ माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादि गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। कर मध्ये कुशमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी। प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका।
जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा।